हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो आखिरकार कौन सी वैकेंसीज के लिए है ये नोटिफिकेशन, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं एलिजिबल, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना होगा अप्लाई, सारे सवालों के जवाब वन शॉट में मिलेंगे। वीडियो का एंड तक जरूर देखें। और हाँ, यहाँ पर आपको मिलते हैं वैकेंसी से जुड़े हुए सारे लेटेस्ट अपडेट। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो, जो है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से हाल ही में आए हुए एक नोटिफिकेशन की। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर डायरेक्टली क्या रहेगा, आपका इंटरव्यू रहेगा, वॉक इन इंटरव्यू रहने वाले हैं, पहली बात। फिर दूसरा आप देखोगे यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स, यानी कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, फ्रेशर्स के लिए ये रिक्रूटमेंट नहीं है। उसी के साथ में आप देखोगे फिक्स टर्म बेसिस पर ये भर्ती यानी कि ये रिक्रूटमेंट रहने वाला है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो कि एक नवरत्न पीएसयू है और जहां पर आप देखते हो कि बहुत सारी वैकेंसीज आपको पहले भी देखने को मिली हैं फ्रेशर्स के बेसिस पर, और ये है अभी एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो यहां पर देखोगे तो सबसे पहले है एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2। यहां पर एसोसिएट इंजीनियर के लिए वैकेंसीज हैं, कुछ वैकेंसीज हैं ग्रेड 2 के लिए और कुछ वैकेंसीज हैं ग्रेड 3 के लिए। ग्रेड 2 की जब बात करोगे तो यहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया 5 साल, जब ग्रेड 3 की बात करेंगे तो वहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया 9 ईयर्स का। तो एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2 प्रोसेस बी बीटेक या बीएससी चाहिए इंजीनियरिंग केमिकल में, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये दिया है आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, ये भी यहां पर मेंशन है। फिर आप देखोगे यहां पर अपर एज लिमिट दैट इज 37 ईयर्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है 7, ये यहां पर मेंशन है। फिर आप इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो है एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2 एसएमईडी, यानी कि यहां पर चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल रहने वाले हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस वो फिक्स है। और इन फील्ड्स में आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि जो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है बी बीटेक, उसके बाद आपके पास 5 साल का इन फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी हैं। फिर आप इसके बाद आगे बढ़ेंगे एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2, यहां पर वापस से एसएमईडी मैकेनिकल की 6 वैकेंसीज हैं। इन एक्सपीरियंस इन फील्ड्स में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 5 ईयर्स का। फिर आगे है एनवायरनमेंट वाटर एंड सेफ्टी का, जिसमें आपकी बी बीटेक बीएससी या तो केमिकल में हो या सिविल में या एनवायरनमेंट में या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में, इनमें से किसी में भी अगर आपके पास डिग्री है बी बीटेक या बीएससी की, आप यहां पर रहेंगे एलिजिबल विद मिनिमम 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ दिस। टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं 2। फिर है एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3। अब स्टार्ट हो गई ग्रेड 3 की वैकेंसी, जहां पर मिनिमम 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग केमिकल की ये वैकेंसीज हैं सबसे पहले, जिनमें इन फील्ड में आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए 9 साल का। मैक्सिमम एज लिमिट अब 37 की जगह 41 है। टोटल 13 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। उसी के साथ में एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड में आप देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल ग्रेड के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे इस फील्ड में चाहिए आपको एक्सपीरियंस। टोटल 2 वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी हैं। फिर है एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3 इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो बी बीटेक बीएससी चाहिए इंजीनियरिंग में। इन सारी फील्ड्स में ये होना चाहिए मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन इस फील्ड के अंदर। और 4 साल का 4 आपकी वैकेंसीज हैं। उसी तरीके से आप देखोगे पाइपिंग में मैकेनिकल वाले हैं एलिजिबल, 5 वैकेंसीज रहने वाली हैं। फिर है एस एम एम एस, जिसमें कि टोटल 1 वैकेंसी रहने वाली है। इसी के साथ में आप देखोगे ग्रेड 3 स्ट्रक्चरल सिविल की भी यहाँ पर वैकेंसीज है, 3 वैकेंसीज हैं। इन सारी फील्ड्स में आपके पास होना चाहिए वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर योर इंजीनियरिंग, ये यहाँ पर मेंशन है पूरा। फिर आप देखोगे आपके पास जो इंजीनियरिंग की डिग्री है या बीएससी की डिग्री जो एलिजिबल है, उनमें एटलीस्ट 60% आपके पास होने चाहिए, उससे कम पर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर इन्होंने दे रखा है अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है, ओबीसी की 3 साल, एससी एसटी की 5 साल, वो यहाँ पर भी आपको मिलने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन्होंने कहा एनसीआर में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी, ये इन्होंने बता रखा है आपका सैलरी। एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 2 की जब बात करेंगे तो एक्स कैटेगरी की जो सिटीज है वहां पर 80,000,
वाई में 76 और जेड कैटेगरी में 72,000। वहीं पर ग्रेड 3 की जब बात करेंगे तो एक्स कैटेगरी में 96,000, वाई में 91,200 और जेड में 86,400 रहने वाला है। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स है उसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपके खुद के लिए मिलेगा, इंश्योरेंस अप टू 2 लाख पर एनम का। उसी के साथ में आपके और जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, टीए डीए वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन तो इन्होंने कहा कि फिक्स टर्म बेसिस पे हम लोग लेंगे। फिक्स टर्म बेसिस का पीरियड है 2 साल, 2 साल का मिनिमम रहेगा। उसके बाद एक्सटेंडेबल हो सकता है अगर जरूरत होती है, या फिर आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है सर तो उसके बेसिस पर फिर ये आगे आपको इनिशिएट कर सकते हैं 1 साल का, और यानी कि 3 साल के लिए ये आपका मैक्सिमम रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। फिर इसके बाद आप देखेंगे स्क्रीनिंग, पर्सनल इंटरव्यू। तो सबसे पहले जो भी एप्लीकेशंस होंगी रिसीव, उनमें एक्सपीरियंस के बेसिस पर, सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर, उन जो आप डॉक्यूमेंट्स देंगे उनके बेसिस पर सबसे पहले होगी स्क्रीनिंग। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू होना है आपका वॉक इन। डायरेक्टली आपको जाके एक फिक्स डेट टाइम मिलेगा, उस टाइम पर जाकर आपको इंटरव्यूज देने होंगे। ये है सिंपल सा एक प्रोसेस ईआईएल की इस वैकेंसी के लिए। इंटरव्यूज की डेट टाइम क्या है वो भी यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं। 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 29 और 30 अक्टूबर, यानी कि 8 अक्टूबर, 9th, 29 और 30 अक्टूबर इनको रहने वाले हैं आपके इंटरव्यूज। ये इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। पोजीशन कोड जब आप देखोगे तो सबसे पहले 8 अक्टूबर को यहाँ पर ए, डी और ई पोजीशन कोड जो भी हम देख रहे थे वहां पोजीशन कोड मेंशन है। उसी के साथ में 9 तारीख को बी, सी, एफ, जी, एच, आई, जे इन सब का रहने वाला है। तो ये पूरा एक इंटरव्यू का शेड्यूल है जो यहाँ पर मेंशन है। और ये जो स्टार्टिंग के इंटरव्यूज है वो होंगे कोलकाता, ये होने वाले हैं वडोदरा। तो इनमें से जिस भी लोकेशन के आप कंफर्टेबल है उस लोकेशन पे जाके आप इंटरव्यूज को दे सकते हैं। ये यहाँ पर मिला हुआ है। अब यहाँ पर उसके लिए आप लोग आपको करना होगा अप्लाई। अप्लाई करने के लिए ध्यान रखें ऑनलाइन जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कैंडिडेट हु हैव नॉट सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका फिल होना जरूरी है और उसके साथ में ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इंटरव्यू के टाइम पर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर जाने हैं, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल विद जीरोक्स आपको चाहिए होंगे। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है इंजीनियर्स इंडिया की वेबसाइट पर www.engineersindia.com। इस वेबसाइट पे जाके आपको करना होगा अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आपको उस फॉर्म का लेना है प्रिंट आउट और जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आपको पहुंच जाना है इंटरव्यू देने। और यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप 15 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आप अप्लाई ना करें। आप अप्लाई तभी कंडीशन में करें जब आप फाइनल रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है आप सभी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स के लिए एक नया वैकेंसी अपडेट इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो ऐसे ही सारे अपडेट्स चाहे वो फ्रेशर्स के लिए हो, एक्सपीरियंस के लिए हो, फिक्स टर्म बेसिस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो या परमानेंट जॉब के हो, कम वैकेंसी ज्यादा वैकेंसी, हर एक नोटिफिकेशन जो है आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए वो सब आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ।